चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री मामती के साथ जी। भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती के साथ जी, दीप से ले ठट्ठा में, अब फिर कहूं ठट्ठे की, भाई पीतक जो हमसे, भाई पीतक जो हमसे, श्री जी आए ठट्ठे में। प्रणाम श्री जी आए ठट्ठे में। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी परम धाम से राजी महाराज अपनी आशिकी सिद्ध करने के लिए हमारे पास आए हैं। पहले ब्रिज में रास में हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो राज्य को भी यहाँ की तरह तन धारण करना पड़ा, और देखा रूहें तो बहुत मस्त हो रही हैं खेल में, जगाने पर भी नहीं जाग रही। परम धाम वाली बात सच हो रही है जो परम धाम में राज्य ने कहा था, मैं भेजूंगा रूह अपनी, दे दर्शी तुम माफक, देसी अरश की निशानियां पर तुम छीन ना सको हक, और समझाइया समझे नहीं, माने नहीं पुरमान। सुंदर साथ जी कितना समय लग गया एक एक रूह को जगाने के लिए। अब यहाँ पर भी हम देख लें, पहले बड़े महाराज श्री आए, उन्हीं को ही हम सब कुछ समझते रहे, उनका अंतर ध्यान हुआ तो सरकार साहब आए, उनके अंदर भी साक्षात राज्य की बैठक एक एक भेद खोल के हमें समझा दिया। 25 साल उनको गए हुए हो गए, फिर भी अभी तक हमारे को जागृति नहीं हुई जितनी जागृति 500 मोमनों को हुई। इसीलिए तो एक एक रूह नहीं जागृत होती तो फिर उसको दोबारा तन दिया जाता है मानव तन। तो कितने 3-3 4-4 सतगुरु मिल जाते हैं जगाने के लिए, तब जाके कुछ समझ में आती है कि हम इस ब्रह्मांड के नहीं हैं। ये माया इतनी बढ़िया है, इसको छोड़ने को दिल ही नहीं करता। अब चींटी को, हाथी को चींटी निकल गया, क्या मतलब? चींटी माया है और हाथी हम ब्रह्म सृष्टि, और इतने बड़े हाथी को चींटी निकल के बैठी है। तिनके ने पर्वत को ढांप लिया, अगर आंख आगे तिनका करे और सामने पहाड़ पर्वत हो तो उसको हम देख नहीं सकते। तो ऐसे दुनिया में हम आए हैं जहाँ दूसरों को देखते हैं तो भाई उनकी तो बहुत मौज बनी हुई है, उनके इष्ट देवता तो सब कुछ दे रहे हैं, हमारे राज्य महाराज इतना भी नहीं कर सकते। तो फिर ये हमें समझ नहीं आती कि हमने मांगा क्या था, नहीं तो ब्रिज रास के बाद आने की जरूरत नहीं थी। परम धाम में किस चीज की कमी थी जो हमें राज्य यहाँ तीसरी बार लाए? हमारी तो यही थी इच्छा, गरीबी देखें, दुख देखें, लड़ाई झगड़े देखें, तो वही तो दिखाएंगे। अगर वो भी अब राज्य ना दिखाएं तो फिर और चौथा ब्रह्मांड तो बनना नहीं है। अब इसमें जितना भी टाइम लगे, देखिए हमें समझ नहीं आती हमने क्या मांगा, क्योंकि हम नींद में है। असली तन को पता है उसने उस समय क्या बैठक की। आज फोन पर कोई भी बात करो, कैसी भी बात हो, रिकॉर्ड हो जाती है साथ साथ ऑटोमेटिक, और वो तो परम धाम है, वहाँ सारी बातें रिकॉर्डेड हैं। हम वहाँ ये नहीं कह सकते मैंने तो मांगा ही नहीं था,
आप कह रहे हैं क्या प्रूफ है? पहली प्रूफ चल जाएगा, क्योंकि वहां वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी, और यहाँ पर 12,000 रीलें बन रही हैं। अक्षर ब्रह्म को कैमरामैन बना रखा है राज्य ने। अक्षर ब्रह्म 12,000 कैमरे फिट कर दे। अब अगर हम किसी शादी पे जाते हैं और हमारी फोटोएं खींची जाती हैं, कैमरामैन आता है, भाई देख लो, जो कहोगे डिलीट कर देंगे। लेकिन वहां एक भी सीन राज्य ने अक्षर ब्रह्म को हिदायत दी है, कोई भी सीन डिलीट नहीं करना, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। हंसी कैसे होगी? तो 12,000 कैमरे लगे हुए हैं। इसलिए अभी हमें सोच के चलना है क्या गलत है क्या सही है। इतनी राज्य मेहनत कर रहे हैं, और कितना कुछ आजकल तो ये जो चल पड़े हैं, जूम चल पड़े हैं कि यूट्यूब है, कितनी चर्चाएं हैं, सरकार के अर्थ वाले टीके हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आ रहे। और श्री जी देखिए 1722 से पैदल यात्रा शुरू करती। उस समय तो गाड़ियां नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे। आज हमारे पास इतनी सुविधाएं होने पर भी हम जो है पूरा समय राज्य को नहीं दे पाते। तो उस समय तो सबने घर परिवार छोड़े। आज राज्य घर परिवार तो छोड़ने को नहीं कह रहे ना, साल में महीना, सिर्फ 1 महीना, और वो भी सिर्फ कितना, 1 घंटा चर्चा, बाकी घंटा कीर्तन लगा लो। 1 घंटा चर्चा तो महीने के कितने घंटे, 30, तो कितना, 1.5 दिन भी नहीं हुआ। इतना देने से साल की खुराक सुंदर साथ जी हमें मिल जाती है। अब देखिए 2 साल लगातार श्री जी ने कितनी मेहनत करी, दीप बंदर, और परीक्षा ली तो कितने नंबर मिले, 100 में से 0। जो ब्रिजरास में हाल हुआ उससे भी बुरा हाल। राज्य पे विश्वास, हमारा इश्क और ईमान 2 पर है। अगर एक भी कमी आ गई ना इश्क में या ईमान में, तो समझिए फेल है। अब राजी महाराज इस समय 2 साल के बाद जब परीक्षा ली, चुगलखोर का डर हुआ, तो परम धाम की आत्मा भी डर के भाग गई, छिप गए सारे। फिर बाद में श्री जी आए, सब लोग आए, सुंदर साथ आए, फिर इकट्ठे किए, समझाया उनको, भैया माया तो डोरे डालेगी, तुमको परेशान करेगी, लेकिन तुम्हारा ईमान नहीं गिरना चाहिए। अब फिर यहाँ से कपैये नलिये मंडई होते हुए शिव जी ठट्ठे नगर में आते हैं, और ठट्ठे नगर में थोड़े दिन रह के फिर पानी वाले जहाज पर जाते हैं। लेकिन तूफान ऐसा आता है फिर दोबारा वापस आना पड़ता है, क्योंकि खास खास ब्रह्म सृष्टियां रह गई हैं जागनी, जिनकी आत्म जागृत करनी है। उनमें से एक हैं चिंतामणि जी, कबीर पंथ के बहुत बड़े आचार्य हैं, और उनसे कोई भी हार सकता नहीं है। उन्होंने साधना कर करके यहाँ के देवी देवताओं को अपने बस में किया हुआ। एक मंत्र पढ़ते हैं तो सब जने उनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। मेरे ख्याल आज भी किसी के पास इतनी शक्ति नहीं होगी, कोई एक मंत्र पढ़े तो विष्णु भगवान या ज्योतिष रूप को खड़ा कर सके। इतनी ताकत उनके अंदर है, चिंतामणि जी के, जो कबीर पंथ के आचार्य हैं। फिर पधारे साथ वास्ते अजू मोमनो सन भयो मिलाप। अब वो जब जहाज वापस आ गया पानी वाला, तो फिर ठट्ठे नगर में जो है वापस आ जाते हैं नाथा जोशी के घर। फिर लाठी से ठट्ठे आए, नाथा जोशी मिला धाए। नाथा जोशी को पता लगा, दौड़ के स्वागत करके अपने घर ले आया। फिर जिंदादास मिले, सुनी चर्चा भाई ठाकुरी। और जिंदादास लालदास जी के यहाँ माली का काम करते हैं, और उनकी पत्नी, दोनों जने मिलते हैं ठाकरी भाई, और पूरा आकर सत्संग सुनते हैं और सुंदर साथ में शामिल होते हैं। तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ। और चर्चा कौन सी कर रहे हैं? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। यहाँ की कोई
चुटकुले कहानियां श्री जी नहीं सुना रहे। और यहाँ पर जितनी भी चर्चा है वही जो सरकार साहब ने जैसे हमें समझाया उन्हीं की सीडी द्वारा समझ के सुन के आपके सामने परोसी जा रही हैं बातें। चर्चा करें जोश में जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा कब जोश में होती है? जब राज्य के स्वरूप की पहचान होती है, वो अपना हुक्म देते हैं, अपनी शक्ति देते हैं। जाको लेते हैं मेर में ताए पहले मेरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेर की रू मेर फुकत महबूद। जिससे काम लेना है उसके गुण अंग इंद्रियों को तो निर्मल करेंगे, उससे कसने कराएंगे, तब जाके जो एक आदमी काम नहीं कर सकता लेकिन जिस रूह से काम लेना है उसके शरीर को तपाएंगे। जैसे सोने को 16 साढ़े 16 बार तपाया जाता है, इसी तरह से उस तन को देखेंगे अब ये इस काबिल हो गया है, तब उसके हुक्म डाल के और फिर ये वाणी चर्चा कहलवाते हैं। नहीं तो लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या करी है, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते, 1 कल्पांत। और वो ये भी नहीं जान सकी विष्णु भगवान सबलिक ब्रह्म तक ध्यान राधा कृष्ण का करते हैं। ये सारा विषय हमने कल अच्छी तरह समझा है। शोर पड़ा शहर में एक साध आया ठट्ठे में, पूरे ठट्ठे में शोर मच गया। एक बड़े ऊंचे संत आए हैं और वो अखंड परम धाम का ज्ञान देते हैं। जो कोई साध ये सुने सो करने आवे दीदार। अब दूसरे धर्मों वाले भी जो ये सुनते हैं तो वो दर्शन करने दौड़े आते हैं और चर्चा सुन के कहते हैं खुदा का शुक्र है कि हमें पार ब्रह्म के दर्शन हो गए। सुने साध चिंता मने रहे कबीर के धर्म में। मार्फत क़यामतनामा पढ़ लेना। अगर एक भाई कोई भी चाहे जीव सृष्टि हो सच्चे दिल से सजदा राज्य को बजाएगा उसके बदले 1000 गुना फल उसको राज्य देंगे। आज हमें नहीं पता लग रहा, ये बात इंद्रावती जी ने कही। उन्होंने कहा ये तेरा तन नहीं है, जब दर्शन दिए ये मेरा तन है। तो इंद्रावती जी ने कहा अगर आपने ये तन धारण कर लिया है तो आज आपको कहना पड़ेगा कोई भी अगर चरणों में आपके सजदा बजाएगा तो उसको आप 1000 गुना फल देंगे। तो अब वहां पर शोर मच गया कि एक चिंतामणि है, अगर ये जो संत आए हैं चिंतामणि को हरा दें तो फिर हम मान लेंगे ये बहुत ऊंचे संत हैं। तो अब श्री जी 4-5 साथियों को, मुकुंददास जी है और लालदास जी हैं, इनको लेकर चिंतामणि जी के घर जाते हैं। उनका बहुत बड़ा आश्रम है, हजारों शिष्य हैं और वहीं रहते हैं। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात। उनसे जाके मुलाकात करते हैं। कहाँ से आए तुम्हें चर्चा करो हमसो। चिंतामणि कहते हैं हे साध महात्मा आप कहाँ से आए हो कि तुम हमको सुनाओ जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। अगर आपके पास ज्यादा ज्ञान है तो आप हमें समझाओ। जो देने आए हो तो देओ, लेने आए हो तो देवे हमें, ताकि हमारी आत्मा को बल मिले। आप चर्चा सुनाओ। श्री जी ने कहा भाई हम तो आपका नाम सुन के आए हैं, हम तो चर्चा ग्रहण करने आए हैं। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। अब ये देखो चिंतामणि जी कह रहे हैं कबीर पंथ के आचार्य, अगर कहो एक मंत्र पढ़ूंगा और चतुर्भुज विष्णु भगवान यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हें दर्शन देंगे। के कहो ज्योतिष रूप को के से साई सहस्र फन। ज्योतिष रूप के दर्शन करा सकता हूँ, सहस्त्र फन वाले भगवान जी के दर्शन करा सकता हूँ, या अनहद झिलमिल बाजों की आवाज मैं सुनवा सकता हूँ। ना तो तुम्हें हमको दिखाओ जो कुछ पाया होवे तुम। इससे ऊपर अगर ज्ञान है तो तुम हमें समझा दो। तब श्री जी कहा हम लेने आए वस्त्र। भाई हम तो लेने आए हैं, हमारे पास इतना ऊंचा ज्ञान नहीं है। हमको तुम्हें बताए दो ये है हमारा कष्ट। हमारी तो यही बेनती है आप हमें समझा दो। जो कछु तुम कहा
सो ग्रह तुम्हारे वचन, जो कुछ तुमने कहा है वो हमने ग्रहण कर लिया। तिनका निर्णय कर दो दिल करो रोशन, ऐसी चर्चा सुनो हमारे दिल को शांति मिल जाए और हम भी आपके चरण पकड़ लें। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर, अब एक कमाल की साखी उन्होंने सुना दी चिंतामणि जी ने। कोड़ी थे हीरा भैया, हीरे थे भैया लाल, आधा भगत कबीर है पूरा भगत कमाल। अब श्री जी को जोश आ गया, वो कहने लगे बैठे तुम कबीर जी की गद्दी पर हो लेकिन तुम शराब नहीं हो। कहाँ मंजिल कबीर की? वो जो है पार ब्रह्म से 9 लाख कोस की दूरी पे रह गए। चलते चलते पगधरा नगर रहा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको देवे दोष। तो कबीर जी कहते हैं मैं वहां तक पहुंचा नहीं, उनको तो आप आधा भगत कह रहे हो और उनके बेटे कमाल को पूरा भगत कह रहे हो। सुन मेरे से। श्री जी ने उसको बताया जो उनके कबीर के पिता थे ना वो दीन के काम आए ना दुनिया के, इसलिए उनको कोड़ी कहा गया। कोड़ी थे हीरा भैया, हीरे थे मैं हो गया और लाल जो है मेरा बेटा कमाल हो गया। अब जो कमाल है वो स्कूल में पढ़ता है, माँ बाप कितने भी गरीब हो स्कूल में तो ड्रेस जो बनी होती है वही पहन के बच्चे जाते हैं। अब घर में वो फटे पुराने कपड़े पहन के खेल रहा है। अब उधर राजकुमार से उसकी दोस्ती होगी स्कूल में। अब वो राजकुमार के पिता राजा कहने लगे वजीरों से भाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, जाओ इसको घुड़सवारी सिखाओ। तो वजीर राजकुमार को लेके चले। राजकुमार ने कहा भाई मेरा दोस्त कमाल है पहले उसके घर चलो। तो वजीर जो है आगे कबीर के घर आ गए, देखा तो फटे कपड़े पहन के खेल रहा, बड़ा दुख हुआ। तो वजीरों को कहा भाई मेरी जैसे एक पोशाक और एक घोड़ा और ले आओ, मेरा दोस्त है इसको भी राजकुमार की तरह तैयार करो। तो दोनों जने चल पड़े घोड़ों पे बैठ के। आगे 10 ऊंट बैल सोने शर्फियों से लदे हुए आ रहे थे। तो यहाँ पर कमाल ने कहा भाई ये सारा धन कबीर जी के घर फेंक दो, ये मैंने पहुंच कर दे। अब सारा धन जब आ गया उनके आंगन में तो कमाल की माता बड़ी प्रसन्न हुई कि भी देखो इतना पैसा हो गया, अब मैं बेटे की शादी कहीं राजकुमारी से करूंगी। अब रात को कबीर जी का क्या नियम था, 4 पैसे कमाते थे सुबह से शाम तक। पहले 4 साधुओं को भोजन कराना है और फिर बचा हुआ आटा और दाल लेके आते थे और घर में तीनों भोजन करते थे। अब कबीर जी जब 12 बजे आए तो देखा मेरे घर चंडाल नहीं माया, जहां माया है वहां कबीर नहीं और जहां कबीर है वहां माया नहीं। हमें ये समझना है कबीर जी जो अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में से हैं और हमें परम धाम की आत्मा होने के बाद हम कहते हैं हमें ये नहीं मिला, हम माया के पीछे दौड़ते हैं। अब उसने उनकी पत्नी ने बड़ा समझाया, कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, बेटे के ऊपर राजकुमार की दोस्ती है उसने इतना धन दिया। कहते हैं कुछ भी है मैं इस धन को नहीं ले सकता। अब 5 बज गए सुबह के। अब कमाल भी सोचने लगा इतनी देर हो गई, ये क्या बातें कर रहे हैं आपस में। तो उसी समय वो बाहर आया, उसने भी बड़ा समझाया लेकिन पिता नहीं माने। तुम दोनों माँ बेटा खुश रहो, मेरे को प्रणाम। अब बेटे ने देखा कि भी पिता को तो छोड़ नहीं सकते, तो सोने अशर्फियां लुटाने लगा। लो दुनिया वालों ले जाओ, ये सोना लो या अशर्फियां लो। अब एक संत ने देखा तो उसने लिख दिया और किसी ने नहीं लिखा, वह ग्रंथों में ये साखी नहीं है। कोड़ी थे हीरा भैया, हीरे थे भैया लाल, आधा भगत कबीर है पूरा भगत कमाल। फिर श्री जी ने कहा सुन आचार्य महाराज जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो। एक तो ये साखी है और एक है बीचक। 52 बीचक कबीर जी के हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक बीचक है। और वो बीचक कौन सा है? एक पलक थे गंगजो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे,
दरिया लहर समाने। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृत बानी। तीन मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। तीन मक्खी तीन गुंजो दाए, है वो पुरुष अकेला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो सतगुर में चेला। अब राजी महाराज ने जब खेल दिखाना है, एक पलक थे गंगजोगी से, एक पलक से दिखाया। बाईं तरफ श्यामा जी हैं और दाएं अंग अक्षर ब्रह्म है। अब रूहों को खेल दिखाना है, इश्क वाली नजर से दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 तबक। अब जब खेल दिखाया तो 2 पर्वत ढांप दिए। कौन कौन से? अक्षर ब्रह्म, श्यामा जी और सुसा 12,000 रूह। एक पलक थे गमजोनिक सी, शांत हो गया परम धाम। एक पलक थे गमजोनिक सी, हो गया 14 पानी। 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर समान। उड़ मक्खी तरवर पर बैठे। ये मक्खी कौन है? वृक्ष क्या है? हुक्म का स्वरूप। और हुक्म के स्वरूप से 3 गुण हुए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उनके कोई मक्खा नहीं है, राजीव खुद एक ही है। और इसका जो अर्थ लगाए वो सतगुर मैं चेला। ये कबीर जी की साखी में। अब जब चिंतामणि जी ने ये बात सुनी तो हैरान हो गए, क्योंकि उनके गुरु ने पहले ही उनको बताया था काशी में, इस पंक्ति का जो भी अर्थ कर देगा ना, उसको तुम सतगुर मान लेना भाई, अक्षरातीत पार ब्रह्म। श्री जी ने देखा इसको तो समझ आ रही है, तो उसी समय जो 4-5 साथी को लेके गए थे, दोबारा वापस आ गए। रास्ते में कल्लू मिश्रे का घर था, भाई चलो इससे भी थोड़ा सत्संग कर ले। तो वो तो भाई सिर्फ दंडवत कैसे करनी है, रोज सुबह उठा करो, जो है सैर किया करो इतने किलोमीटर, पानी कुनकुना पिया करो। अब वाणी चर्चा उसने समझी नहीं। और सारी रात जो है चिंतामणि ढूंढते रहे। चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साध का ठोर। क्योंकि उस समय लाइट तो होती नहीं थी, लालटेन लेके सारी रात ढूंढते रहे। कल्लू मिश्रा के घर गए, कल्लू मिश्रे ने कहा भाई वो इस समय नाथा जोशी के घर है। तो श्री जी नाथा जोशी में जो है चवारे पे बैठे थे, चारों ओर सुंदर साथ उनको घेर के बैठे हुए थे, चर्चा सारे सुन रहे थे। तो इस समय चिंतामणि जी आके श्री जी के चरणों लगते हैं। चर्चा के बखत मों लग्या, चिंतामण कदमों इनका जय। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। चिंतामणि जी आके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। साथ संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने, और जितने शिष्य थे वो भी चर्चा सुनने लगे। श्रवणा दे भली भांत सो निस्बत अंकुर अपने। अब जितने भी आए थे सारे तो परम धाम के नहीं थे, चिंतामणि खास थे या और जितने होंगे, क्योंकि ठट्ठे में दोबारा आने का कारण यही था। 130 135 खासल खास ब्रह्म सृष्टि खाली ठट्ठे में थी, इसलिए दीप मंदिर से श्री जी ने कहा भाई मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि मेरे जाने पर ही वो आत्माएं जागेंगी। ऐसा तो भाई जो है दीप बंदर में भी कई सेठ बैठे थे, तो किसी को नहीं भेजा, खुद आए। तो इस तरह से चर्चा सुनाई। चिंतामणि को थोड़ी चोट लगी। सुख पाया चर्चा मिने, अपनी मूली गई भूल। अपनी मूली क्या मतलब? अपनी गद्दी भूल गया। मैं कबीर पंथ का आचार्य महाराज हूँ। चर्चा देखी अधिक, असल अंकुर का मूल। असल अंकुर था परम धाम की फसल का ब्रह्म सृष्टि है। उनको सुनते ही ईमान आ जाता है। वचन तो है जागृत, जगावत तत्क्षण, जो ना ले सिर आपने तो क्या करे वचन। अब चर्चा हो रही है, कोई ध्यान ही ना दे, तो सब एक ही है एक ही है, तो चर्चा कैसे समझ आएगी। इनके जो सेवक थे खलबल पड़ी दिन में। अब जो सेवक थे सुन रहे थे, उनमें आपस में खलबल, इशारे करने लगे। ये तो हमारे गुरु महाराज भी गए, उनके शिष्य बन जाएंगे। दिन 2-3 लगे चर्चा सुनी बनाए। 2-3 दिन तक सब लोग आते रहे
और चिंतामणि जी भी सुबह शाम 2 टाइम आके चर्चा सुनने लगे। खंडनी भली भात सो देखत साथ सबने। और श्री जी को कोई लालच नहीं, खंडनी कर दी। आचार्य महाराज बैठ जाते हैं गद्दियों पर, उनको आता जाता कुछ है नहीं, अपने आप को ही पार ब्रह्म मान लेते हैं, ऐसी खंडनी कर दी। अब चिंतामणि जी को थोड़ा गुस्सा आ गया कि मेरी खंडनी कर दी। एकांत में श्री जी के पास आए। एकांत मोसो कहो जानो तैसी खंडनी। अब देखो, अकेले में जितनी खंडनी मर्जी कर लो, जो अब शब्द कहनी है कह लो, आप तो चले जाओगे थोड़े दिनों में, और ये हजारों शिष्य मेरे को गुरु नहीं मानेंगे, मेरी गद्दी चली जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। तब चिंतामणि छाने कहा शर्म राखियो बीचे मोमेन। भाई आपसे अर्जी है, मेरी इज्जत थोड़ी बचा के रखो। तब श्री राजेन सो कहा तुम्हारी क्यों न रखे शर्म। हाँ, श्री जी ने, भाई हम किसी की गद्दी लेने नहीं आए, हम तो सच्ची खरी बात करते हैं, क्योंकि अवगुण जो होंगे मैं मुंह पे मारूंगा और गुणों का मैं बखान नहीं करूंगा। और आज दुनिया वाले क्या है, कोई भी नालायक भी है उसकी तुम तारीफ कर दो, गले में 8-10 हाथ डाल दो, वो तो बहुत खुश हो जाएगा, और जो गुणी व्यक्ति है उसको पूछो ही ना, तो फिर ऐसे बात नहीं बनती। लेकिन श्री जी सच्ची बात करते हैं, कहते हैं भाई जैसे कुम्हार मटका बनाता है, हाथ अंदर रखता है लेकिन बाहर से पिटाई करता है ताकि पक्का मटका बने, उसी तरह से अंदर में हाथ रखूंगा, खंडनी करूंगा, लेकिन वो तुम समझोगे या मैं समझूंगा, बाकी किसी को समझ नहीं आएगी। ये सब गए अपने घरों श्री राज ने रात में किए कीर्तन। अब वो तो सब अपने घर चले गए चर्चा के बाद, और रात को कीर्तन उतरा, सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूं सुन जाए। सत के बंजारे कौन होते हैं? सत्य का जो बंजारे घूमते रहते हैं, तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं सत्य के व्यापारी जो सत्य को जानना चाहते हो, या फंदबाजी रची माया की तामे सब कोई रहा उलझाई, सब उलझ के रह गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवी देवता, ये भी इस माया से छुटकारा नहीं पा सकते, इसमें उलझ के रह गए। और मनवे दिए बिना हाथ ना आवे, मनी नीला मनी पीला, मन के मते अनेक हैं, मन में कोई मत उलझो, ले डारे मझदार में तब बल्ली लगे ना एक। गुरु बनना सहज है, मुश्किल बनना दास, दास बना जब जानियो तब हार्ड रहे ना मास। गुरु तो क्या है, 4 शब्द सुन लो तो गुरु बन जाओ। जो सेवा करता है उसको पता होता है कितनी मुश्किल सेवा होती है। अब जब ये कीर्तन उतरा और अगले दिन चिंतामणि आए, प्रातः को आए जब पढ़िया तब चिंतामणि को भई पहचान। परम धाम की आत्म की पहचान हो गई। अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिरे ऊपर। चिंतामणि इतने हजारों में खड़े हो गए, कहने लगे मैं काले कुत्ते को मारूं। काला कुत्ता कौन? ये जो चंचल मन है, हमेशा गलत रास्ता दिखाता है, और आपकी लाठी से आपके ये जो ज्ञान दिया है, जो ये कीर्तन उतरा है, उससे मैं अपने आप को मारूं। सेवकों आगे तब कहा मैं खाली कछु ना खबर। सब सेवकों को कहा आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम मेरे शिष्य नहीं, जिसने पकड़ना है ये विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार है, इनके चरण पकड़ लो। तब श्री जी सराहिया शाबाश चिंतामण। अभी शाबाश चिंतामण, परम धाम की आत्मा की यही पहचान है। पाइते निस्बत ये सुकने मोमेन, क्योंकि तूने निस्बत की पहचान करी है, संबंध मूल का तेरे को समझ आया है। कहा श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत। फिर यह सब जितने भी शिष्य थे सब ने कहा भी अब हमें राजी के चरणों से लगाओ। तो श्री जी ने पहले उनको 4 चीजों का परहेज बताया। एक हराम कहा मांस को, दूसरा हराम शराब। अंडा मीट सिगरेट शराब ये चीजें नहीं लेनी, नॉन वेज बिल्कुल निषेध है निजानंद संप्रदाय में। तीसरी औरत बिरानी तजे सो पावे हयाती आप। तीसरा पराई औरत की तरफ
बुरी नजर नहीं, और बहनों को भी किसी के ऊपर बुरी नजर नहीं रखनी, तभी ये ज्ञान समझ आता है। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक। चोरी और झूठ बोलना भी उतना पाप है जितना शराब पीना। अब हम कबू ना करें, हम पाया बेशक हक। सबने कसम खाई, फिर तब उनको सबको तारतम दिया गया। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तीत। अब चिंतामणि आए श्री जी के पास, कह रहे हैं ये जो मेरा नाम है ना चिंतामणि, इसको बदल दो, इसके बदले में मेरे को छोटी से छोटी सेवा दो, चाहे जूतों की दो या चिट्ठी पत्री की दो, कोई भी दो। तो श्री जी ने उनको चिट्ठी पत्री, पैदल जाना पैदल आना, जहाँ भी चिट्ठी का काम होता है तो वहां उनको भेजने लगे, और कहा मेरा नाम बदल दो, मेरे को चिंतामणि के नाम से नफरत हो गई है, जिसने अहंकार मेरे दिल में लाया। तो उनका नाम बदल के श्यामल दास रखा गया। चतुरा एक को करना आवे श्री राज की सेवा में। एक चतुरा पकड़ना था, दूधिया था, उसके घर भैंसे गायें थी, वो उनका दूध दो के 1 गिलास दूध रोज श्री जी के लिए लाया करता था। तहाँ ब्रज रास को वर्णन होत है तो नित्यान। और ब्रिज रास का वर्णन रोज होता है, परम धाम का बाद में करते हैं, क्योंकि दुनिया सारी किसको मानती है? श्री कृष्ण जी को, और ब्रिज और रास को ज्यादा मानते हैं, इसलिए पहले इसका वर्णन करने के बाद परम धाम की बात समझाते थे। अब आज जब चतुरा पकड़ना आया तो उसने चर्चा सुनी कि ये ब्रिज और रास इस वृंदावन में नहीं है, वो तो योग माया में अखंड है, जहाँ कल्प वृक्ष है। यहाँ पर कल्प वृक्ष कहाँ पे है? इस वृंदावन में। और कल्प वृक्ष का वर्णन क्या है? श्रीमद् भागवत कह रही है, अगर उसके नीचे खड़े होकर कहो 100 थाल हीरे के चाहिए तो 100 थाल हीरे के आ जाएंगे। तो अब इस तरह से वो जब लालदास जी के यहाँ गया, उनके बेसमेंट में नीचे जो है वो बहुत बड़े विद्वान थे, भागवत और सारे वेदों का उनको ज्ञान था। सेठ लक्ष्मण दास उनका नाम है। बाद में लालदास और आसबाई की परम धाम की आत्म, उनके अंदर राजी ने बैठ के इस बीतक को लिखवाया। अब चतुरा पकड़ना गया और वो कहने लगा, सेठ साहब आप रोज सुनाते हो ब्रिजरास में जाओ मत्था टेक के आओ, पार ब्रह्म यहाँ है, ये तो 14 लोग 5 तो 3 गुण महाप्रलय में लय हो जाएंगे, अखंड ब्रिजरास तो नित्य का क्या मतलब है? तो वो कहने लगे, सेठ साहब हैरान हो गए, कहने लगे भाई ये चर्चा तो मैंने कभी सुनाई नहीं, तूने ये सुनी कहाँ से है? तब चतुरे ने कही, क्यों आवे तुम्हारी नजर? भाई ऐसा है, आप अरबपति सेठ 99 आपके जहाज पानी के चलते हैं, पैसा घर आते अरबों, किसको बुरा लगता है? आपको बाहर जाने का टाइम नहीं लगता। ठट्ठे नगर में बहुत ऊंचे संत आए हुए हैं, वो पार ब्रह्म की बातें बताते हैं। 5 तत्व 3 गुण को जब हुए ब्रह्मांड को नाश। जब 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाएगा तो ये मथुरा वृंदावन कहाँ जाएगी? तब लालदास जी चौंकिया, ते कहाँ सुनी ये बात? भाई तूने ये बातें कहाँ सुनी है, मेरे को भी ले चलो। तब चतुरे ने कहा, कोई साध आए इन ठोरे। ठट्ठे नगर में बहुत ऊंचे साध महात्मा आए हैं, तहाँ चर्चा होत है ब्रिजरास की जोर। वहाँ भाई ब्रिजरास की अखंड चर्चा होती है। ये ठट्ठे की बीतक लालदास जी की मुलाकात। अब लालदास जी की कैसे मुलाकात हुई सुंदर साथ जी, उसको ध्यान से हम समझें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिन भात आए मिले सोए कहूँ फिर बात। इस तरह से आए, लालदास जी ने कहा भाई चतुरा पकड़ना मेरे को भी ले चल। तो उन्होंने कहा भाई मैं उनसे पूछे बिना नहीं ले जा सकता, भाई तू नौकरी मेरे यहाँ करते अभी जा पूछ के आ। चतुरा गया, कईयों ने मना भी किया कि भी उनको मत बुलाओ, वो बहुत अहंकार में है। श्री जी ने कहा हमें कौन सा लालच है, समझ आएगी सुनेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। तो वो फिर लालदास जी को लेके श्री जी के पास आते हैं। हुक्म हुआ श्री राज का
उनको बुलाओ सिताब। कहाँ जाओ? चतुरा बुला के लाओ। आया बुलावने चतुरा, चला अपने संग लगाए। और लालदास जी आके दर्शन करते हैं। आए पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए। बहुत प्यार से मुलाकात हुई। श्री जी एक ही नजर में पहचान गए कि भी अब इससे जो है सारा आगे काम करना है और ये मेरे साथ चलेगा। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख। लालदास जी भी बड़े खुश हो गए। मन की कुलफत सब मिटी, भाग गया सब दुख। अब जब चर्चा सुनी तो संशय सारे हट गए। तब आए ईमान की हो गई पहचान। जब चर्चा सुनेंगे तो ईमान पक्का होगा। 4 घड़ी चर्चा सुनी, हुई खुशहाली मन। 4 घड़ी तक चर्चा सुनी, बहुत प्रसन्न हो गए लालदास जी। फिर के लाल घरों आए, रहा कदमों दिल मोमेन। दिल वही है श्री जी के पास, तो 3-4 बार चर्चा सुनने और आते हैं। बाग में जिंदा दास कही, धाम बैठे बिना विचार। अब लालदास जी परेशान है, अपने बगीचे में घूम रहे हैं। जिंदा दास माली आया, उसने कहा सेठ साहब उदास हैं, एक गुलदस्ता फूलों का बनाया और जाके उनको दिया। कहने लगे लालदास जी ने को कहने लगा जिंदा दास, हे सेठ साहब, जिनके आप रोज चर्चा सुनने जा रहे हो उनकी पहचान करिए, वो कौन है, या एक ऑर्डिनरी संत समझ के जा रहे हो? अब लालदास जी चौंके कि चतुरा पकड़ना था मेरा नौकर, वो परमधाम किया था। इतना ऊंचा ज्ञान उसको समझ आ गया। और ये जिंदादास माली का काम करता है, इसको समझ आ गया। एक मैं ही पीछे रह गया। कहता मैं पहचान कराता हूँ। सेठ साहब ने कहा ठीक है भाई, तू पहचान करा दे। तो उसने क्या करा, मार्कंड की कथा सुनाई। मार्कंड की कथा और हमारी कथा बराबर है। एक मार्कंड ऋषि थे, ये कौन कह रहा है? जिंदादास श्री जी को बता रहे हैं। भाई एक मार्कंड ऋषि थे, कुरुक्षेत्र के पास मार्कंड काल है, आज भी है। वहां मार्कंड ऋषि ने बहुत समय तक तपस्या की। अब जब तपस्या पूरी होने वाली थी तो नारद भगवान का तो काम है, आ गए, नारायण नारायण। कहने लगे तुम्हारी तपस्या पूरी होने की है, अब परमात्मा से क्या मांगोगे? विष्णु भगवान आएंगे तो कहते क्या मांगूंगा, यही कहूंगा अपने चरणों में रखो। कहते नहीं। क्या तुमने माया देखी है? कहते हैं मैंने सुना भी नहीं माया क्या होती है। कहते हैं प्रभु से कहना माया भी दिखाओ और अपने चरणों में भी रखो। ठीक है। आए विष्णु भगवान, बोलो क्या मांगते हो? कहा तो कहने लगे भाई मेरे को माया भी दिखाओ और अपने चरणों में भी रखो। तो विष्णु भगवान कहने लगे बेटा माया बहुत गंदी है, इसको देखोगे तो दुखी हो जाओगे, मत मांगो। कहता नहीं माया जरूर देखनी, मैंने देखी नहीं कभी। कहते हैं अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ। कहते मैं पूजन कर लूँ? कहते जितनी देर तू पूजन करेगा उतनी देर मैं माया दिखा दूंगा। तो जो है वो चंदन रगड़ने लगे। जैसे चंदन का एक चक्कर घुमाया, इतनी देर में विष्णु भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया। अब क्या देखा जिंदा उसने, मार्कंड ने, एक नदी में एक बहुत सुंदर लड़की बिना वस्त्रों के बहती जा रही है। आगे एक धोबी बैठा था, उसने देखा अरे इतनी सुंदर लड़की है, और माता पिता ने धक्का दे दिया। तो धोबियों के पास तो हर तरह के कपड़े होते हैं, उसने लड़कियों वाले कपड़े बेच दिए। वो पहन के बाहर आई तो धोबी ने पूछा बहन तुम परेशान लग रही हो, बताओ किसने धक्का दिया? कहती है मुझे कुछ पता नहीं। भाई कहा मैं कुंवारा हूँ, मेरी भी शादी नहीं हुई, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शादी करके धोबन बन सकती हो। अब वो सोचने लगे मार्कंड ऋषि बिना जान पहचान के कपड़े दिए और जिंदगी में 2 रोटी तो खानी है। मान गई तो शादी हो गई। अब वो परमात्मा ने देखा भाई माया दिखानी है, तो 1 साल में एक बच्चा दे दिया। अब वो धोबन बन गई है, एक बच्चे को क्या समझे, पीछे थैले में डाले बच्चे को, सारा दिन काम करे, खाना बनाए और धोबी का भी काम करे, कपड़े भी प्रेस करे और फिर धोबी घाट पे जाके उसको कपड़े दे आए।
अब दूसरे साल दूसरा बच्चा, अभी एक तो 1 साल का ही हुआ है, दूसरा और हो गया। थोड़ा काम में अड़चन आने लगी, थोड़ा झगड़ा भी होने लगा। शुरू से तो प्यार होता ही है, फिर बच्चे हो जाएं तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। अब तीसरे साल तीसरा बच्चा हो गया, अब तो परेशानी होने लगी। अब रोज डंडे से पिटाई भी होने लगी धोबन की। अब पिटाई किसकी हो रही है, धोबन की या मारकंड की? धोबन की हो रही है, मारकंड की नहीं हो रही। अब जो यहाँ दुखी हो रहे हैं, हमारे असली तन थोड़ी दुखी है। दुखी तो ये शरीर हो रहा है जो विष्णु भगवान का है। उसी तरह से वो मारकंड ने जो लड़की का रूप धारण किया, दुखी वो हो रही है। चौथे साल चौथा बच्चा, 5वां साल 5वां बच्चा। अब 5-5 बच्चे हो जाएं और साल के गैप में हो जाएं, एक औरत का क्या हाल होगा? ना खाना बना पाती है, और बच्चों तो 5 के 5 बीमार हैं। कोई उल्टियां कर रहा है, कोई पोटी कर रहा है, किसी को खांसी हो रही, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को 104 बुखार है। अब धोबी को ही बड़ा गुस्सा आया, भाई 2 दिन हो गए खाना भी नहीं तूने बनाया और सारे गाहक भाग गए। उसने डंडा लिया मोटा, और ज्यादा पिटाई कर दी, शरीर पूरा लहूलुहान हो गया। अब धोबी तो चला गया, कहती है वो कौन सी ऐसी गंदी घड़ी थी, इससे शादी कर ली, अभी फांसी लगाते हो। और पहले वो छतीर होते थे, उसके साथ कुंडे में जो है रस्सी लटकाई और अपने गले में फांसी लगाने लगी। अब विष्णु भगवान ने देखा मेरा भगत तो फांसी लगा रहा है। अब मारकंड बड़े मजे से उनकी आंखों में देख रहा है, उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं। ये धोबन को परेशानी हो रही पाओ। अब विष्णु भगवान एक सतगुरु का रूप धारण किया, उनका कुंडी खड़काई जोर से। अब डर गई, ये तो धोबी आ गया। फौरन उसे फांसी का फंदा उतारा, देखा नौजवान लड़का दाढ़ी मूछे रखे हुए। मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। बड़ा गुस्सा आया, उसको गाली देने लगी, अरे जवान औरतों को देखते हो, घर आ जाते हो, निकलो यहाँ से। कहता है भाई बहन, मैं बिना मारकंड की कथा के भोजन नहीं करता। अंदर आके रसोई में बैठ गया। अब वो कहने लगी तू बोलता रहे, मेरे को रोटी बनानी है, इधर आ तू, पहले ये देख, तू एक मारकंड की कथा सुनाती है, 5 मारकंड की कथा पहले मेरे से सुन। अब वो भी हंस रहे हैं अंदर से विष्णु भगवान। कहते नहीं, मैं तो सुनाऊंगा। मारकंड ऋषि थे, कुरुक्षेत्र के ताल पर उन्होंने तपस्या की, भगवान ने दर्शन दिए और पूछा बेटा क्या चाहिए? कहते हैं मेरे को माया दिखाओ, चरणों में भी रखो। प्रभु ने मना भी किया, फिर भी नहीं माने, तो फिर दिखाया, पर्दा डाला। अब मारकंड एक लड़की के रूम में पानी में तैरने लगे। आगे धोबी ने कपड़े दिए, शादी हो गई, एक एक करके 5 बच्चे हो गए। अब वो समझ गई ये तो मेरी कहानी है, तो एकदम चिल्ला के चरण पकड़ लिए और उधर से नजर मिली मारकंड से। विष्णु भगवान ने पूछा माया देखनी है? नहीं प्रभु, वही हाल आज हमारा है। असली तन तो परम धाम में है। जब हम उठेंगे, जितने कष्ट हम यहाँ आज सारे उठा रहे हैं, राजीव पूछेंगे भाई और देखनी है? क्यों भाई, राजबंजी देखनी है माया? कौन देखना चाहता है? हाथ खड़ा करो। अभी राज, अच्छा बबलू देखना चाहता है। आपके कारण ही ये खेल रुका हुआ है, ये देख लो। क्योंकि एक आत्म भी रह गई तो राजी ले जाएंगे नहीं। सरकार कहते थे ना, चर्चा सुनी है ना सबने, एक ब्रह्म सृष्टि भी रह गई, सबको अभी तक आपकी वजह से दुख हो रहा है। देख, तो इसलिए अपनी इच्छाएं पूरी करो और घर को चलें। तो इस तरह से मारकंड की कथा जो है कौन सुनाते हैं? कौन सुना रहा है? जिंदा दास माली। तब नजर खुली बातन की, देखी दृष्टि एकांत। अंदर दृष्टि खुल गई और एकांत में अनुभव होने लगा परम धाम। गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वार। श्री जी मुर्दे होके नहीं चर्चा सुनाते थे, ऐसा सुनाते थे किसी की आंखों में नींद रहनी नहीं है। पूरे जोश के साथ पूरी गवाहियां हर ग्रंथों की दे दे के मुर्दे को भी जीवित करते थे। आई वस्त अखंड देखे धनी निर्धार। देखे धनी निर्धार। परम धाम की आत्म जो निर्मल दिल से चर्चा सुनेगी और उस रहने का पालन करेगी,
उसको राज्य अनुभव होंगे, ईमान पक्का होगा और सुंदर साथ के लिए प्रेम बराबर बढ़ेगा। आया जो से वस्त का रही ना कछु शोध। अब लालदास जी को भी माया की सुध नहीं रही, लौकिक दृष्टि उतर गई आई जागृत बोध। फौरन जागृत बुद्ध ने अंदर प्रवेश किया और तारतम ले लिया और चिंतामण के संग आया केतक साथ। बहुत और भी चिंतामणि जी के साथ बड़े सुंदर साथ शामिल हो गए। तामईमान दाखिल हुए भये जाके धनिये पकड़े हाथ। अब दिल्ली इतनी बड़ी और चर्चा सुनने कितने आए हैं, तो जिसको राज्य महाराज जिसके ऊपर नजर डालेंगे तो वही आकर के अखंड ज्ञान को सुनेगा और इन्हीं कोई ऊंची बहिष्ठ पहली बहिष्ठ मिलनी है। बाकी दुनिया के लिए तो और नीचे बहिष्ठें बनी है। सुंदर साथ जी ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी छठी बहिष्ठ में अखंड है, खुलासे में लिखा है 20 सिफायत का बेबरा। और हमारे जीवों को बाकी 7 बहिष्ठ वाले रोज आरती उतारेंगे और दंडवत प्रणाम करेंगे। इतना महत्व जागने ब्रह्मांड में हमारे अंदर इस जीव का है। अगर हम रहनी आकर राज्य को अपनाते हैं, मास 10 यहाँ रहे हुआ चलने का देन। आज हम किसी को एक टाइम खाना नहीं खिला सकते गुरु महाराज को, और वो 10 महीने यहाँ पर रहते हैं और सुंदर सा उनकी सेवा करते हैं। मौसम भई मस्कत की विदा हुए साथ मोमेन। अब यहाँ से श्री जी चलते हैं। लालदास जी ने चिंतामणि ने सबने कहा हम छुड़ा के ले आते हैं। भाई जुराज को कहते हैं नहीं, जैसे आप लोग थे आपको नहीं कुछ भी समझ आई, ऐसे पता नहीं क्यों मेरे को राज्य ले जाना चाहते हैं। तब कहा साथ को उत है मेरा काम है। मेरा काम है जागनी का है, वो आपसे नहीं होगा। क्या जाने किन कारणे मेरा जाना होता तिष्ठा में। किस कारण से पार ब्रह्म मेरे को वहां ले जाना चाहते हैं। आए पहुंचे मस्कत में उतरे नाव से। और नाव से उतरे, वहीं समुद्र के किनारे एक महावजी भाई थे, वो भी जो है लोहाना जाति के थे, उनकी बहुत बड़ी दुकान थी। विश्वनाथ संग था श्री बाई जी की दी खबर। एक विश्वनाथ साथी था, उसने आकर के भाई जुराज की खबर दी कि 70,000 रुपया ये लोग मांगते हैं। रूपा राधा संग थी दाहे के पहुंची घर। श्री भाई जुराज जी के साथ रूपा और राधा 2 बहनें और पंद में आ गई थी। महाजी में रसोई का आदर किया इत। लौकिक नाता तो लोहाना जाति का, तो रसोई का आदर किया, घर ले गया और रहने के लिए अलग बैठक दे दी। लगी होने चर्चा जो ठट्ठे की बीतक। अब श्री जी को तो और काम नहीं है, तो ठट्ठे की सारी बीतक चर्चा सुनाने लगे। उन समय जो सुख भया मेहर सुभानल हक। राज्य तो पल पल मेहर करते हैं, हम अपने आप को पात्र बनाएं। चर्चा मीठी होत है कोई देवे कान दे के सुनो, दिल के कानों से सुने तो पता लगे कितना रस बह रहा है। महावजी ने चर्चा सुनी होने लगी पहचान। महाव जी को भी धीरे धीरे पहचान होने लगी और लोगों में सुनने लगी बातें चलने। और बातें चलने लगी। ग्रंथों से श्री जी भेद खोल के समझाते हैं। इत 2-4 कीर्तन नए किए बीतक। अब यहाँ 2-4 कीर्तन भी उतरते हैं। रे हो दुनिया को तू कहा पुकारे सबको यह आना। रे हो दुनिया बामरी हो वह जन्म गवा। तो दुनिया राज्य की कौन है? हम ब्रह्म सृष्टि, हमें जगा रहे हैं भाई जागो, अब वक्त आ गया घर चलने का। तू भूलना श्री महामत संभाले अपना आप। महामती तू ना भूल, तू अपना आप संभाल। ये दुनिया के जीव तो मुंह में रहेंगे। सब साने अपने काम में लगे तो है वीरे धाम का ताप। तेरे को धाम का ताप चढ़ा है। इन चर्चा होते भया
भाई महाव जी का इत काम। महाव जी को पहचान हो गई, सुंदर साथ में शामिल हो गए। और भी केतेक साथी आए पहुंचे इन ठोर। और भी बहुत साथी चर्चा सुनने आते हैं। श्री राज की चर्चा बिना सूझत नहीं। और जब लग जाती है ना दिल को कलेजे में चोट, फिर दुनिया की होश नहीं रहती। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। एक दिन चर्चा मिने भाई खंडनी महाव जी पर। एक दिन चर्चा में देखा महाव जी भाई को खंडनी अब क्यों करनी पड़ी, उनके अंदर मैं पना आ गया। भाई इतना समय हो गया, मैं बहुत सेवा करता हूँ, अच्छे अच्छे भोजन कराता हूँ, रोज चादरें बदलता हूँ। अब श्री जी तो किसी का घमंड देख नहीं सकते, उन्होंने खंडनी कर दी। वाकिफ पूरा ना था साथ में अवगुण भाषा दिलों पर। भाई अब मैं चर्चा नहीं सुनूंगा। अब श्री जी ने साबुन, सनलाइट साबुन अच्छी तरह लगा दिया। अब जब साबुन लग गया तो खंडनी कैसे बर्दाश्त हो, कहता मैं चर्चा ही नहीं सुनूंगा। अपने बेटे को बुलाया, कांजी भाई को, भाई तू इनकी सेवा कर, आज दुकान पे मैं सोऊंगा। चर्चा समय ना आया हुआ दिलगीर श्री राज सो। राज जी से नाराज हो गया। श्री जी ने देखा चर्चा में नहीं आया तो समझ गए। जब सोया रात को अपनी दुकान में। श्री जी ने कहा अच्छा तेरा आज काम करता हूँ। अब अपनी दुकान पे सोया जाके, और लाइट तो बंद करके हर कोई सोता है। राजी ने जबराइल को कहा जा इसको खींच के तमाचा मार गया। अब सोया था, जोर से तमाचा मारा, डर गया, भूत भूत भूत। अब वहां भूत तो था नहीं। अब लालटेन जलाई, देखा गाल बहुत गर्म है। अब अकल आई कि मेरा घमंड तोड़ा, मेरे अंदर जो अहंकार पना आ गया था, गरीबी भाव खत्म हो गया। 2-2:30 बजे उठ के श्री जी की कुंडली खड़काई। श्री जी ने कहा भाई कौन आ गया, अभी तो उठने का टाइम नहीं हुआ। तो कहने लगे एक तो चांटा मार के जगाते हो और पूछते हो कौन है। आके चरणों में रोने लगा, भाई मेरे को पहचान नहीं हुई थी, मुझे तमाचा मार के मुंह फिराया हक। और मेरे को तमाचा मार के अब मुंह फिरा लिया है। मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार। मैं नाराज हो गया, इसलिए मैं चर्चा पे नहीं आया। मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार। मैं आपकी पहचान नहीं कर पाया। यहाँ से चर्चा मिने भया पक्व परवीन। अब पक्का जो है विश्वास होने लगा। बेटा जोरू बाप महतारी और कुटुंब परिवार। सारे रिश्तेदार, पत्नी, माता पिता, बेटा सब लड़ाई करने लगे। लेकिन जब पहचान होती है तो फिर माया वाले अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे देवचंद जी को सब क्या लगते थे, आग के समान। पहचान होने के बाद ये हालत होती है। सिर्फ प्रेम व्यवहार करो, लेकिन एक दिल राज्य को दो। ए ना डगया इन समय थे श्री राज इनके साथ। जब राज्य साथ है, ज्यारे बालाजी सहायत आए, कहाँ झक मारे माया, तो माया क्या कर लेगी। जाको मदद हक की धनिये पकड़े हाथ। अपना हाथ राज्य के हवाले कर दो, उनका हाथ मत पकड़ो, हम तो फिर छोड़ देंगे। राज्य ने अगर हाथ पकड़ लिया फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। किने ना चला 300 सिर भाना दज्जाल। दज्जाल हाथ पटक के रह गया। इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल। पूरा विश्वास महाव जी भाई को हो गया। आगे चला सुंदर साथ जी, अब टाइम हो रहा है। बाकी किस तरह से भैरव सेठ जो है आवासी बंदरगाह के सेठ हैं, वो कैसे अपने घर ले जाते हैं, और तीसरे दिन ही उनको राजी महाराज के दर्शन होते हैं। हम सोचते हमें नहीं होते, तो उनकी कैसे रहनी थी, क्या क्या किया, वो शुरुआत में ही सारी चर्चा। तो सबके चरणों में प्रार्थना, टाइम से आएंगे, भोग लग गया है, और पहले चौपाई दोहराएंगे। बड़ा जो हुआ हाल, बड़ा जो हुआ हाल, किने ना चला 300, किने ना चलिया 300, सिर भाना दज्जाल, सिर भाना दज्जाल।
इनको धाम धनी का, इनको धाम धनी का, बड़ा जो हुआ हाल, बड़ा जो हुआ हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।